जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रांची के रिम्स की बदहाली जगजाहिर हुई है। वहीं एक निजी अस्पताल प्रगति अस्पताल पर भी मरीजों ने मनमानी फीस वसूलने और आयुष्मान कार्ड के बावजूद पैसे मांगने का आरोप लगा है। ऐसे में जेपी अस्पताल गरीबों के लिए मसीहा बनकर उभरा है, जहां कम पैसों में भी मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। सिंदरी शहरपुरा के विकास कुमार यादव की आप बीती झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। पैर में चोट लगने के बाद भी विकास सबसे पहले शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे, जहाँ से उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। रिम्स में भी खाना पूर्ति करते हुए केवल प्लास्टर करके घर भेज दिया गया। जब समस्या बनी रही तो विकास ने सरायढेला के प्रगति अस्पताल का रुख किया। यहाँ उनसे 95,000 रुपए मांगे गए और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे देने का दबाव बनाया गया। इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ विकास अंततः जेपी अस्पताल पहुँचे, जहाँ उनका सफल इलाज हुआ और वे अब पूरी तरह स्वस्थ है। विकास ने जेपी अस्पताल का तहे दिल से धन्यवाद किया है। वहीं भाजपा सिंदरी महानगर के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने भी ऐसे ही एक मामले का जिक्र किया, जहां उनके करीबी के परिजन को रिम्स में जैसे तैसे प्लास्टर कर घर भेज दिया गया। बाद में हेपेटाइटिस बी का पता चलने पर रिम्स ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए और प्रगति अस्पताल ने भी मोटी रकम मांगी व इलाज से इनकार कर दिया। अंततः जेपी अस्पताल में ही बहुत कम पैसों में उनका सफल इलाज हो पाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री अरविंद सिंह ने बताया कि विकास यादव इलाज के लिए 1.5 महीने से भटक रहे थे। उन्होंने जेपी अस्पताल के अध्यक्ष प्रदीप मंडल से बात की, जिन्होंने मानवता का परिचय देते हुए मरीज के इलाज को प्राथमिकता दी। प्रदीप मंडल ने न सिर्फ इलाज का खर्च कम किया, बल्कि मरीज के लिए जरूरी सामान की भी व्यवस्था की और कहा कि मरीज अपने क्षमता अनुसार ही भुगतान करे। भाजपा नेता अरविंद सिंह ने झारखंड सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड सरकार का यह हाल है कि SNMMCH से लेकर रिम्स तक की स्थिति दयनीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिसुम गुरु शिबू सोरेन को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाता है, उनके पास पैसे हैं तो दिल्ली में इलाज करवा लिए, लेकिन आम जनता की हड्डी की टूटने पर भी झारखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जेपी अस्पताल जैसे संस्थान ना हो तो गरीब मरीजों को हड्डी टूटने पर भी लोगों को लंगड़ा होकर चलना पड़ेगा। क्या हुआ सर? हम गए तो चेन्नई से आगे 2 स्टेशन आगे 2 घंटा का, तो वहाँ से गए, तो वहाँ सर हम आए PMC गए। PMC से हमको भेज दिया है रिम्स में। रिम्स हमको रिटर्न कर दिया। तो प्रतिमा अस्पताल है, उसमें प्रगति, उसमें पैसा दे के मांग रहा था हमसे, तो पैसा उतना नहीं था। तो फिर हम बाकी जेपी हॉस्पिटल में आके भर्ती हुए। हुआ क्या था? क्या डॉक्टर सब बोल रहा था? वहाँ बोला हमको रिम्स में बोला कि ऐसे ही प्लास्टर करके भेज दिया। प्लास्टर करके भेज दिया, हमको बोला जाइए इसी पे ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बीमारी बोल के कुछ दिए कागज, तो वहाँ भी बोलना चाहिए ना, तो ये लगेगा चाहे कुछ भी लगे। आयुष्मान कार्ड भी बना था, आयुष्मान कार्ड भी हम मेरा कोई काम नहीं आया। वहाँ तो मांग रहे थे 95,000 रुपया मांग रहे थे। 95,000 रुपया मांग रहा था, हमारा वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से रेफर जेपी हॉस्पिटल में हो गए। वहाँ पर क्या होता है? तो रेफर कर दिए वहाँ पर नहीं सर। फिर उसके बाद आप लोग कहाँ पहुँचे? रिम्स से रिटर्न आ गए। तो कौन सा अस्पताल में इलाज करा रहे हैं? इस जेपी हॉस्पिटल। यहाँ कब आए? मोटामोटी 10-12 दिन हो गया सर। क्या अभी स्थिति क्या है? अभी ठीक है सर। इससे पहले मतलब सभी जगह जाने के बाद यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत बढ़िया है सर। इलाज कैसा हुआ? ठीक है सर। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार यादव। आप क्या है? सिंदरी शहरपुरा केवन खटाल। बताइए आप क्या कुछ मामला है? मामला है कि हमारे सिंदरी के ईश्वर यादव जी हैं, ये हमारे ओबीसी मोर्चा के वहाँ के अध्यक्ष भी है, और इनका भाई हुआ ना, भाई का एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था। उसके इलाज के लिए आज करीब 1.5 महीने से PMCH गए। PMCH क्या किया कि बोला कि चले जाइए आप रिम्स, हमसे ये इलाज नहीं हो पाएगा। वहां से ये रिम्स गए। रिम्स जैसे तैसे, जिसको हम लोग सब लोग समझते हैं कि रांची अगर रिम्स जाएंगे तो बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन उन लोगों ने भी इनका किसी भी तरह का कोई नहीं करके केवल एक अपना खाना पूर्ति करने के लिए प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करके बोला कि जाओ ऐसे ही ठीक हो जाएगा।
लेकिन जब मरीज को तकलीफ होने लगा तो फिर वो यहाँ के प्राइवेट अस्पताल एक है प्रगति, वहां गए तो वहां बोला कि आयुष्मान कार्ड भी लेंगे और उसके ऊपर से इतना पैसा लेंगे। अब ये लोग उतना डेली कमाने खाने वाले आदमी, ये लोग इतना कर नहीं सकते थे। अंत में इन लोगों को कहीं से पता चला कि भाई एक जेपी हॉस्पिटल है, वहाँ के प्रदीप मंडल जी हैं, समाज सेवी भी हैं, हम लोगों से कांटेक्ट किया। फिर हम लोग यहाँ आए, प्रदीप दा को बोले, वो बोले कि जो होगा, हमारे सिंधी नगर अध्यक्ष पाठक भी आते हैं, बोले कि जो होगा जैसे होगा, जितना देगा उतना में इलाज होगा। और जबकि इतना क्रिटिकल था कि वो उसमें हेपेटाइटिस बी भी था, वो सारा इंस्ट्रूमेंट सारा चीज को बोले कि जो लगेगा मेरा जाएगा, आप लोग को जो सक्षम होगा आप लोग वो दे दीजिएगा हमको और हम इलाज कर देंगे। और आज सफल इलाज हुआ, ऑपरेशन हो गया है मरीज का। मरीज अभी आज छुट्टी हो जाएगा और हमें छुट्टी करा के ले जा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि झारखंड सरकार जो है, झारखंड सरकार का क्या हाल है कि हमारे यहाँ पीएमसीएच, तो चलिए पीएमसीएच का हर कोई जानता है क्या हाल है, अब रिम्स का भी वही आ रहा है। आज देखिए कि हमारे माननीय शिबू सोरेन जी को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। आज इतने दिन से आज दूसरा टर्म हो गया मुख्यमंत्री जी का, और अपने पिताजी का नहीं इलाज कराने के लिए, चलिए ठीक है वो बड़े आदमी है तो दिल्ली जाके इलाज कराए, लेकिन ये बोलते हैं कि हम आदिवासी के गरीब के नेता हैं, तो यहाँ इतना व्यवस्था तो कम से कम होना चाहिए कि पैर टूटा का भी ऑपरेशन हो सके। हम नहीं बोल रहे हैं कैंसर और इसका ऑपरेशन हो जाए, और लेकिन इतना ये सब सबसे माइनर होता है, और उसमें भी अगर रिम्स जैसा हॉस्पिटल हाथ उठा देता है तो गरीब कहाँ जाएगा ये बताइए। अगर आज जेपी हॉस्पिटल नहीं रहे, प्रदीप दा जैसे लोग नहीं रहे, तो गरीब को इसी तरह जीवन भर लंगड़ा बन के रहना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। अरविंद सिंह, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, धनबाद ग्राम। बताइए क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि आज झारखंड सरकार का जो चिकित्सा व्यवस्था है, यदि ऐसा जेपी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल नहीं रहे तो गरीब लोग इलाज के बिना मर जाएंगे। हमारा हम भारतीय जनता पार्टी से है, हमारा ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष ईश्वर यादव है केवन खटाल से। एक लड़का चेन्नई गया, चेन्नई में जा करके उसको एक्सीडेंट हो गया, उसकी पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई। उसके बाद वो रिम्स रांची गया, रांची में रिम्स का ये हाल है कि जैसे तैसे प्लास्टर करके उस लड़के को घर भेज दिया गया, बोला जाओ ठीक हो जाएगा, जबकि वो बिना प्लेट लगे हुए, बिना ऑपरेशन किए हुए ठीक होने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद हम लोग पीएमसीएच गए, पीएमसीएच बोला कि इनको हेपेटाइटिस बी भी है, इसका कहीं मैंने कोई छू नहीं रहा था इस मरीज को। प्रगति भी गए, वहाँ आयुष्मान कार्ड से भी बोला कि इतना पैसा लगेगा, फिर 95,000 1 लाख कितना बोला वो भी, लेकिन जब जाना कि हेपेटाइटिस भी है तो वो भी हाथ खड़ा कर दिया। अंत में हम लोग जेपी हॉस्पिटल आए, जहाँ पर बहुत कम पैसे में, जितना हम लोग सोचे भी नहीं थे, बहुत कम पैसे में और एकदम सफल इलाज इसका हो गया। इसके लिए हम जेपी हॉस्पिटल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। गरीबों का कल्याण करने के लिए इनके पास जो जज्बा है, जो जज्बा है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अब ईश्वर भी इनको इसी के लिए भेजे, गरीबों का सेवा के लिए। और बहुत अच्छा यहाँ पर हमको संतुष्टि मिला, क्योंकि हम लोगों का काम करवाते रहते हैं सभी लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकल में है, भाजपा के हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल का हो या किसी तरह का हो, हम लोग बढ़ चढ़ के आगे जाते हैं, और उसी में हमको बहुत अच्छा से यहाँ सफलता मिला, बहुत अच्छा लगा। परिचय अरविंद पाठक, अध्यक्ष भाजपा सिंधी नगर। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।